हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज जो है जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट करी थी उस दिन था 10 जून, और 10 जून होता है पोर्चुगल का नेशनल डे। और बहुत फ़न डे था, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। हम सुबह मेरे हस्बैंड जो है उनकी छुट्टी थी तो और काम भी स्लो था, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हम बाहर जाते हैं और चक्कर मार कर आते हैं। तो काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था हमारा, बिकॉज़ सुबह उठते साथ ही हमने नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा वक्त पे उठ गए थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आओगे आओ इस पार्क में। आप यकीन करें, हमें यहाँ पे 3 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड हर दफ़ा मुझे कहते हैं कि इस पार्क हमने जाना है, इस जगह पर हमने जाना है, और हम एक दफ़ा भी नहीं जा पाए। इट्स नॉट बिकॉज़ कि हमें पे टाइम नहीं मिला, हमें बहुत टाइम मिला, हम बहुत सी जगह और जगहों पे घूमे, मगर इस पार्क जाने का मौका ही नहीं लगा। और आप कहेंगे कि मौका कैसे नहीं लगा, हर दूसरे दिन तो आप लोग मातुसिनुश बीच, तो इस लाइक पोर्तो का बीच, हाउ कम। तो उसका मैं आपको जवाब ये दूँगी कि हम मातुसिनुश हर दफ़ा गए हैं, आप यकीन करिए। और इस पार्क जाने का कोई, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ये पार्क, और मौका ही नहीं लगा। खैर, अब जब 3 साल बाद हम इस पार्क गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये सोच रही थी कि हम पहले कभी इस पार्क में क्यों नहीं गए। इस पार्क का रास्ता जो है वो तो मुझे फिंगर टिप्स पर याद है। तो क्योंकि हम यहाँ पे हर वक्त जाते हैं, इस रास्ते पे हम हमेशा और हर वक्त इस बीच पे जाते रहते थे। जब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो तब हम लोग जो है, हमने जब भी रिलैक्स करना होता था हम इसी बीच पर इसी रास्ते से जाते थे, और बहुत ज़्यादा सूदिंग होता था वो रास्ता। मुझे बहुत मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ है इस रास्ते के साथ। उसके अलावा मैं आप लोगों को आज चाह रही थी कि ये बताऊँ कि मैंने ये ब्रेक क्यों लिया था, जो 1-2 साल का ब्रेक लिया था। वो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज़ यार देखिए, हम पोर्चुगल आए थे ना, तो मैं इस माइंडसेट से आई थी कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करेंगे, और मैं वो जॉब ढूंढने भी चाहती थी, आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर करना चाहती थी। लेकिन फिर लाइफ में इतने अप एंड डाउन आ गए कि मुझे ये चीज़ें, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ़िल्म करने का और वो प्रोजेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। और इतनी अनसर्टेनिटी हो गई थी कि आई वाज लाइक शिवरिंग इन माय हेड। लाइक मैं सीरियस कह रही हूँ कि मुझे शिवर कहने का मतलब बिल्कुल एक अजीब सा वो था। तो खैर, अब चीज़ें थोड़ी मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी खुलना शुरू हो गई हैं, मैं और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रही हूँ। हमें हमारे कार्ड आ गए हैं, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ सारा कार्ड का प्रोसेस, सब कुछ बता सकती हूँ। अब तो इन्होंने वो मैनिफेस्टाओ दे इंटरेस्ट MOI भी बंद कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी बता सकती हूँ कि आप लोग आएँ, और आप लोगों के कार्ड्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। चीज़ें थोड़ी स्ट्रीम पर होना शुरू हो गई हैं। ये रास्ते में यार ब्लूबेरीज़ जो है ना, लाइक दे आर सो गुड, आई रियली लव ब्लूबेरीज़। और जब पहले हम यहाँ पे मैं देख रही थी तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, जब हमने ये ख़रीदी, कि एक वक्त था जब हम बस में गुजरते थे और मैं सोचती थी और कितने अच्छे कितने लाइक लोगों के पास गाड़ी है, वो रुक के ले भी सकते हैं, और कितने अच्छे हैं यार ये लोग, इनके पास पैसे हैं, ये ब्लूबेरीज़ ख़रीद रहे हैं। ये तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है, मेरे पास पैसे हो तो मैं तो भी नहीं ख़रीदूँ कभी भी, लेकिन अल्लाह ने हमें दिया। और देखिए, आज हम ख़रीद रहे हैं, हम भी उन लोगों में से कि गाड़ी खड़ी करके हम भी ख़रीद रहे हैं। और पुर्तगाल जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि बस सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट है पुर्तगाल के लिए। लेकिन आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोर्चुगल के लिए। पहले मैं सोच रही थी, ये व्लॉग पे मैंने 2 दफ़ा वॉइस ओवर किया, और पहले मैंने ना पूरा दर्स दिया पुर्तगाल में रहने का, लेकिन फिर मैंने कहा यार लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होना है, और जिन्होंने नहीं किया होना उन्होंने मुझे ज़रूर, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है, और साथ आप लोगों ने बेल आइकन भी प्रेस करना है, और लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है, और आपने कमेंट भी करना है कि आपको मेरी लाइफ के बारे में क्या जानना है, कि पोर्चुगल आए हम कैसे, या हमने कार्ड कैसे लिया, या अभी आने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है जो करंट सिचुएशन बन चुकी है। तो वो मैं फिर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह वीडियोस में शेयर करूँगी, कोई प्राइवेट मैसेजेस नहीं और कोई प्राइवेट कमेंट्स नहीं। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि रास्ता बहुत लंबा हो गया, लेकिन इतना लंबा रास्ता था नहीं, हमारे घर से काफ़ी करीब है ये पार्क। लेकिन हम लोग बीच में रुके और फिर हमें वो एंट्रेंस नहीं मिल रही थी, तो इट वाज लाइक अजीब सही। और जब हम पार्क में एंटर हुए तो मैं सोच रही थी यार हम इस पार्क में पहले क्यों नहीं आए। देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार हम लोगों ने जो वीडियोस, आई हैव नेवर बीन टू US, लेकिन मेरे
लाइक आई हैव नेवर बीन टू यूएस, मगर वहाँ पर जब हम लोग वो कभी गूगल या उस पर हम जब पुरानी वीडियोस मूवीज़ चीज़ें देखते थे तो उसमें सेंट्रल पार्क वाली वाइब्स ना लाइक आ रही थी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कही थी कि हाँ यूएस के सेंट्रल पार्क में आ गए हम लोग, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते तुम गई हो कभी, और हम वी लाफ्ड ना लाइक हिलेरियसली, इट वाज सो हिलेरियस। सो एनीवेज, तो इस तरह का वो था। और यहाँ पर मतलब लोग आए हुए थे, इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि 10th जून था तो सबकी छुट्टी थी। और आप देख सकते हैं कि लोग लाइक पिकनिक्स लेकर आए हुए थे इस पार्क में, और वो पिकनिक कर रहे थे और वो बहुत क्यूट लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई थी, ऐसा लग रहा था पूरे पूरे लाइक फ्रेंड्स फैमिली सब इकट्ठे होकर ना उस तरह उन्होंने पिकनिक्स लेकर आए हुए थे। एंड इट वाज सो क्यूट एंड सो एवरीथिंग वाज लुकिंग सो अडोरेबल। मैं और मेरे हस्बैंड तो वॉक कर रहे थे और हम फिर घूम भी गए, और एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज हम उस पाथ पे चल पड़े एंड देन वी वर लाइक आधे रास्ते में मैं अपने हस्बैंड को बोला कि यार मुझे तो अब जाना है, मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम जाते हैं, और फिर रास्ता घूम गया। और फिर खैर वो रास्ता जो है हमने मैप पे देखा कि हमने कहाँ से जाना है एग्जैक्ट। अब हमें याद ही नहीं था कि हमने कौन सी वाली पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। तो वो भी एक स्टोरी है। उस चक्कर में हम लोग पार्क के जो बिल्कुल दूसरा एंट्रेंस है जहाँ पर एक कैफ़े है, कोर्ट यार्ड है, ये जो अभी हम जा रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं बाय द वे, मैं पहले से बता दूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को कह भी रही थी कि राइट नहीं जाना, लेफ्ट जाना है। ही वाज लाइक नहीं राइट ही जाना है, राइट ही जाना है, मुझे पता है। तो क्या कह सकते हैं, आपको तो पता है कि हस्बैंड्स की आगे किसकी चल सकती है। तो खैर इसी तरह हुआ। और फिर हम जा रहे थे, फिर आगे कोई एक बंदा जा रहा था हमारे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को अपने उसमें ना लूँ वीडियोस में, कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये हम भी गलत रास्ते पे चलते जा रहे हैं, ऐसे भाग भाग के जा रहे हैं कि बस जैसे हमें बड़ा रास्ता पता है। एनीवेज, लेकिन ये हमें एक बहुत क्यूट सा कोर्टयार्ड मिल गया, वो बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम गेम ऑफ थ्रोन्स है इस तरह की कोई मूवी में आ गए हैं, या कोई जो पुराने ज़माने का बहुत उन्होंने दिखाया होता है ना, उस तरह का एक ये कुआं भी था, और फिर ये घर इस तरह ये दरवाजे, और बहुत क्यूट लग रहा था बीच में। और फिर इसके अंदर इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है। अब इसको ये घर नहीं है, इसको एक कैफ़े सा बनाया हुआ है, और बहुत क्यूट था कैफ़े। तो हम जा नहीं सकते थे बिकॉज़ हलाल हराम, लेकिन बहुत अच्छा था। मैंने कहा ज़रा मैं देखूँ कुएँ के अंदर क्या पानी था कुएँ में, ऐसी बात, खुश्क नहीं था कुआँ। तो यहाँ पर यूरोप में आप हर जगह से पानी पी भी नहीं सकते, क्योंकि प्रोहिबिटेड होता है। लाइसेंस मतलब उस पर लिखा हुआ होता है कि यार ये पानी हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कंटेमिनेटेड है कि नहीं है, तो वो सब लिखा हुआ होता है इन्फॉर्मेशन। बस यहाँ से फिर हम वापस निकल गए, और हम घर की तरफ निकल गए। और बस यही था आज का दिन। ओके बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।